based on what? Capital budgeting. Practical based on capital budgeting. So from the following details relating to a project, calculate the payback period. So here main thing is what we have to calculate. We have to calculate what? Payback period, right? What we have to calculate here? Payback period. Okay. Now in payback period, first we have to use traditional method, and secondly what we have to use? Discounted payback period method. Traditional means normal. ट्रेडिशनल मतलब वो जो पेबैक पीरियड का नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक था ना बेटा, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक वो वाला जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं होता, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक. एंड सेकंड वन इज व्हाट? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. सो डिस्काउंटेड तो नाम से मालूम पड़ता है डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी यूज्ड. ओके. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका है 10,000 रुपीज. लाइफ आप देखो, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है 5 years. And cost of capital is given 10%. Cost of capital कितना दिया बेटा? 10%. Okay. Year है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5. Net cash flows अपने को दिया है, कितना cash flows है? 4,000, 3,000, 4,000, 2,000, 4,000. And present value is given. Present value of ₹1 at the rate of 10%. PV factor के हिसाब से 0.909, 0.826, 0.751, everything is given. ठीक है. अब ये डेटा है बेटा, अब इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है? पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है, एंड यूजिंग डिस्काउंटेड टेक्निक एज वेल एज नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक. आपके पास डेटा अवेलेबल है. सो फर्स्ट हम लोग नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के हिसाब से सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला वही एज यूजुअल जो बताया है मैंने थियरी में, वही सब फॉर्मूला यूज होगा. सो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व द सम. कम ऑन. सो फॉर सॉल्विंग दिस सम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू? We have to prepare a format first. See solution. Payback period मेथड के हिसाब से ट्रेडिशनल मेथड, जिसको आप नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक बोल सकते हैं. नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक मतलब पीवी फैक्टर यूज नहीं होगा. नो पीवी फैक्टर विल बी यूज, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज ही नहीं करोगे बेटा, है कि नहीं? ट्रेडिशनल. और बेटा एक चीज याद रखना, अनइवन कैश फ्लो है. हाउ इज इट अनइवन कैश फ्लो? यू कैन सी हियर अनइवन. आपको दिख रहा है बेटा, इधर कैश फ्लो दिख रहा है. पहला 4,000, फिर 3,000, फिर 4,000, 2,000, 4,000. So this indicates what? Uneven cash flow. Uneven. Even नहीं है, uneven cash flow है बेटा. So बच्चा अगर uneven cash flow रहेगा तो नॉर्मल सी बात है. Uneven है तो टेंशन की बात तो है ही, बराबर है. Uneven cash flow है मतलब क्या? देखो कैश फ्लो सेम तो है ही नहीं. 4,000, 4,000, 4,000, 4,000. अगर सेम होता तो बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं आप, एकदम सिंपल नॉर्मल. इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट देखते डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, दैट्स इट, खत्म. बट अब अनइवन हो गया तो थोड़ा टेंशन आ गया, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं, बराबर. तो ये अनइवन कैश फ्लो है. याद रखना अनइवन और इवन में क्या फर्क होता है. ठीक है. इवन मतलब तो सेम ही रहेगा हर साल का, अनइवन मतलब चेंज है. 4,000 है, फिर 3,000, देन अगेन 4,000, 2,000, 4,000, लाइक दैट. क्लियर? सो अनइवन कैश फ्लो में अपना फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि थियरी में बताया मैंने. तो वो फॉर्मूला अपने को यूज करना है. ठीक है. यहां तक क्लियर है अनइवन कैश फ्लो तक? ओके. यस. चलो अब बेटा अनइवन कैश फ्लो तो है, उसके हिसाब से आप फॉर्मेट बना रहे हो. तो फॉर्मेट में आ जाओ. फर्स्ट कॉलम आपका ईयर, सेकंड कॉलम आपका हो जाएगा नेट कैश फ्लोज. नेट कैश फ्लोज, और जो भी आंसर रहेगा सब नॉर्मल सी बात है, रुपीज में रहने वाला. और यहां आपका बेटा क्यूमुलेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज मतलब क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लोज. क्यूमुलेटिव व्हाट बेटा? नेट कैश फ्लोज. क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लोज रुपीस. ठीक है. क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लोज रुपीस, दैट्स इट. ओके. चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सेम. हाउ मेनी इयर्स आर देयर? देख रहे हो अपना 5 years है. नेट कैश फ्लोज दिया है, सेम. पहले कॉपी पेस्ट कर लो. आ जाओ. सो ईयर 1,
5 years are there. So 1, 2, 3, 4 and 5. समझे? 5 years है बेटा. आ जाओ. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. ठीक है, अब आ जाओ. कितना है बेटा? फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है 4000. जो नेट कैश फ्लोज है 4000. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलरेडी गिवन. फिर अगेन फॉर नेक्स्ट ईयर 3000 एंड देन 4000 एंड देन 2000 and then 4000. So this is what net cash flows. Net cash flows. First, second, third, fourth and fifth year. Okay. Now what we have to calculate? Cumulative net cash flows. Cumulative. बेटा कैसे करना है cumulative calculate? देखो, सबसे पहला तो फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहेगा. फर्स्ट ईयर का 4000. आ जाओ अब cumulative करो. Cumulative कैसे करोगे? Now 4000 plus 3000 कितना हो गया? 7000. Now 7000 plus 4000, how much it is? 11,000. 11,000 plus 2000, it will be 13,000. And 13 plus 4, 17,000. Clear? बोलो, यहां तक क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, ये हो गया आपका. राइट है, कैलकुलेशन नॉर्मल क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो तक नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया. चलो अभी फॉर्मूला यूज करना है पे बैक पीरियड का. नेक्स्ट पेज पे यूज करते हैं बेटा. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू अनइवन कैश फ्लो का फॉर्मूला आपको पता ही है, कल देखा भी था, आज यूज करना है उसको प्रैक्टिकली. सो पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड is equal to, payback period is equal to what? What is the formula? Payback period falls after year. PBP, payback period falls after year. Payback period falls after year plus required amount. कितना अमाउंट चाहिए आपको? रिक्वायर्ड अमाउंट प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट. अब ये रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है बताऊंगा प्रैक्टिकल में. रिक्वायर्ड अमाउंट, in last lecture we have seen the formula, we have seen this formula. Now we have to use it. Now in this formula, what is payback period falls after year, what is the required amount, everything you will get to know. No need to worry about that. So required amount divided by what? Annual net कैश इनफ्लो जो है आफ्टर पीबीपी फॉल्स ईयर. एनुअल नेट कैश इनफ्लो नेट कैश फ्लोज आफ्टर व्हाट? पीबीपी फॉल्स ईयर. आफ्टर पीबीपी फॉल्स ईयर. चलो आ जाओ. सो पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर. आ जाओ, पे बैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर कितना होगा? अब इसके लिए देखो बेटा, आप इधर देखो, क्वेश्चन में देखना आपका कॉस्ट कितना है. कॉस्ट तो कैश आउटफ्लो है वो कितना है? हाउ मच इट इज? सी द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज व्हाट? 10,000. आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना बेटा? 10,000. अब आ जाओ इधर देखो, याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है अपना 10,000, मतलब कैश आउटफ्लो इज व्हाट? 10,000. नाउ सी हियर बेटा, अब ये जो 10,000 का जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपका, वो कभी कवर हो रहा है? कितने साल के बाद कवर हो रहा है बताओ? फर्स्ट ईयर में 4,000 है, सेकेंड ईयर में 7,000 है, थर्ड ईयर में 11,000 है. तो सेकेंड ईयर के बाद आपका कवर हो रहा है. यस और नो?
बराबर है, सेकेंड ईयर के बाद कवर हो रहा है, बट सेकेंड ईयर के बाद वो कितना हो गया, डायरेक्ट 11,000 हो गया, बराबर है। तो सेकेंड ईयर में भी कितना टाइम लगा होगा वो देखना है, मतलब सेकेंड ईयर के बाद जो थर्ड ईयर आया उसमें कितना टाइम आपको लगा होगा कॉस्ट कवर करने के लिए, वो भी देखना है। सो पहली बात तो पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर क्या आ रहा है, सेकेंड ईयर के बाद फॉल हुआ, 2 ईयर के बाद। तो आ जाओ इधर दिखा देना, पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर मतलब क्या हो गया, 2, सिंपल 2 प्लस, आ जाओ, तो पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर हो गया 2, ये याद रखना, प्लस अब देखो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट। आप इधर देख सकते हो कि पीबीपी फॉल्स हुआ है 2 इयर्स के बाद, यस 2 इयर्स के बाद देखो 7,000 है 2 इयर्स, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 11 हो गया, मतलब 2 इयर्स के बाद कवर हुआ रहे। आपका जो पेबैक पीरियड होगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा, नॉर्मल सी बात है, 2 इयर्स के बाद और थर्ड ईयर के पहले, कॉमन सी बात है। सो 2 इयर्स के बाद फॉल हो रहा है, पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर, मतलब पेबैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर 2 इयर्स के बाद हो रहा है, ये तो पक्का है। तो बस वही लिखने का इधर, पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर व्हाट 2, दैट्स इट। फिर रिक्वायर्ड अमाउंट इज व्हाट इज योर रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना था। अब रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे निकलने का बेटा, सिंपल सा फंडा, देखो रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए क्या करना, आपका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 10,000 और 2 इयर्स के बाद फॉल हुआ ना, तो 2 इयर्स का कैश इनफ्लो कितना है अपना 7,000, बराबर है। 2 इयर्स का कैश इनफ्लो कितना है 7,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड कितना अपने को, अभी भी 3,000 का कॉस्ट कवर होना बाकी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए सिंपल सा फंडा क्या करने का, जितना कॉस्ट है, बराबर है, जो भी कॉस्ट है कितना है अपना 10,000 माइनस 2 इयर्स के बाद फॉल हुआ है ना बेटा, 2 इयर्स के बाद, तो सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, देख लो नेट कैश फ्लो कितना है सेकेंड ईयर का 7,000, अभी भी रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है 3,000 कवर होना बाकी है, 3,000 का रिकवरी होना बाकी है, तो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड अमाउंट, हमेशा याद रखना। 7,000 हो गया अपना 2 इयर्स में, बट कॉस्ट कितना अपना 10,000, तो कितना रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड अमाउंट इज व्हाट 10 माइनस 7, 3,000, बस ये याद रखना, ऐसे ही रिक्वायर्ड अमाउंट निकलना है, समझा रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे निकलना है, और डू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट। जब भी पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर होगा सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का देखो कैश इनफ्लो कितना है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना है, और कॉस्ट कितना है आपका, क्योंकि कॉस्ट है 10,000, सेकेंड ईयर में 7,000 ही कवर हुआ, तो भाई अभी भी रिक्वायर्ड अमाउंट इज व्हाट 3,000, दैट्स इट, बराबर, व्हाट इट, चलो सो 3,000 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, मतलब 10 माइनस 7 3,000 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय एनुअल नेट इनफ्लो, जो नेट कैश इनफ्लो है आफ्टर पीबीपी फॉल्स ईयर, आफ्टर पीबीपी फॉल्स ईयर। तो देखो अब पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर कौन सा है बेटा अपना, पीबीपी फॉल्स ईयर, देखो पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर है सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो कितना है वो देखो, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में व्हाट इज द कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो देखना है, ओनली वी हैव टू सी कैश इनफ्लो, नॉट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। सो कैश इनफ्लो इज व्हाट 4,000, कैश इनफ्लो इज व्हाट 4,000, तो बस आ जाओ 4,000, मतलब पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर के बाद का कैश इनफ्लो है 4,000, दैट्स डन, बस वो चीज याद रखो। तो आ जाओ अभी 2 प्लस 10 माइनस 7 आपका हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4,000, ठीक है। फिर आ जाओ इधर 2 प्लस 3,000 डिवाइड बाय 4,000 हो गया 0.75, यस और नो, बस तो फाइनली आंसर आ जाएगा अपना 2.75 years, this will be our answer, that's it, that's done, हो गया, समझा, मालूम पड़ा, क्लियर है, इसमें कोई इशू। नाउ बेटा, now the next one is what we have to calculate, discounted technique वाला, discounted technique, ये देखो, see this one, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड का अभी कैलकुलेट करना है आपको, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड का, तो डिस्काउंटेड में भाई पीवी फैक्टर आ जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो क्या करना है, ये तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो अपने फॉर्मेट बना के, ठीक है, उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर करके आप क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, करते हैं ना, क्या टेंशन है, आ जाओ करते हैं, लेट्स डू इट।
फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सेकंड वन अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, तो ये जो नॉर्मल वाला था इसको पॉइंट दे देते ए। अब आ जाएंगे बी। बी इज व्हाट? डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। देखो दिया है क्वेश्चन में, इज गिवन ऑलरेडी, इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। यू कैन सी हियर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। So discounted payback period method, फॉर्मूले याद रखना बेटा। मेथड और नॉर्मल सी बात है, वही अनइवन कैश फ्लो है, तो फॉर्मूला वही सेम यूज होगा अपना, सिर्फ इधर डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो चलो पहले तो अपना चार्ट बना लो, टेबल बना लो। टेबल से पहले हम लोग सब पूरा काम कर लेते हैं। चलो फर्स्ट आपका हो गया ईयर, ये हो गया नेट कैश फ्लोज, दिस इज व्हाट पीवी फैक्टर हो जाएगा। इधर आपका पीवी फैक्टर आ गया। पीवी फैक्टर के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज आ जाएगा बेटा, एंड फाइनली आ जाएगा क्यूमुलेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये सब फॉर्मेट है, कॉलम्स है। आ जाओ इधर देखो, फर्स्ट आपका ईयर, सेकेंड वन विल बी नेट कैश फ्लोज, third one will be PV factor. PV factor at the rate of what? 10%. Then next, present value of net cash flows. Present value of net cash flows. Right, a present value of what? Beta? Net cash flows. And then what? Cumulative. Cumulative what? Net present value. Simple. क्या आप दिखा सकते हो इधर? क्यूमुलेटिव, बस क्यूमुलेटिव करना है इसका, क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ नेट कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ बड़ा नेट कैश फ्लोज। गॉट इट बच्चा? चलो अभी सबसे पहली बात वही कॉमन थिंग, 5 ईयर्स है अपने पास। सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड 5। ठीक है, 5 years are there. First, second, third, fourth and fifth. चलो पहले कॉपी पेस्ट कर दो जो भी क्वेश्चन में है आपका। नेट कैश फ्लो आपको बताई था बेटा 4000 है फर्स्ट ईयर, देन 3000, 4000, 3000, then again 4000, then 2000 and 4000। पीवी फैक्टर आपका क्या है? फर्स्ट ईयर का 0.909 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751 थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर 0.683 एंड लास्ट ईयर है 0.621। दिस इज व्हाट पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। आ जाओ अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। चलो कैलकुलेटर लो अपना और निकाल लो बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। 4000 इंटू 0.909 कितना रहा बताओ? 3636। कैलकुलेटर ले एंड कैलकुलेट इट, कम ऑन।
4000 इंटू 0.909 किया तो आपको कितना आया? 3636 बराबर है। यस और नो? ऐसे आगे कैलकुलेट करते जाओ, कितना आ रहा है बताओ। हाँ ओके, सेकेंड वन आ रहा है 2478, थर्ड वन 4000 इंटू 0.751 3004, ओके, then 2000 into 0.683 1366, okay beta, and finally 4000 into 0.621, that will be what? Yes, 2484. Okay, okay, 2484. Chala. Now what do we have to do? We have to take a cumulative of this. So first cumulative लेने के लिए पहला तो पता ही है बेटा, पहला तो सेम रहेगा 3636. अब आ जाओ क्यूमुलेटिव लेते हैं बेटा, 36 प्लस 3636 प्लस 2478, टोटल कितना हो गया? 6114. यस, एंड 6114 प्लस 3004, यस 9118. परफेक्ट, 9118. देन 9118 प्लस 1366 कितना हो रहा है? 10,484. Okay, 10,484. Then 10,484 plus 2,484 कितना आया? 12,968. जरा चेक करना किसी में एरर तो नहीं कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर से एक बार क्रॉस चेक कर लो। दैट्स इट, प्रॉपर है, सब आ रहा है बराबर। चल आ जाओ बेटा, अब वही फॉर्मूला अपना जो है डिस्काउंटेड। अब उधर पेबैक था, बस इधर क्या करना है अपने को? डिस्काउंटेड पेबैक करना है, बिकॉज वी हैव यूज्ड व्हाट? डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो यूज किया है। सो discounted payback period here, discounted payback period year is equal to what? बराबर, जैसे इधर आपका क्या था बेटा? पेबैक पीरियड, इधर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर लो, वही सेम फॉर्मूला जो आपका फॉर्मूला इधर दिख रहा है ना बेटा, सेम फॉर्मूला। पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो आफ्टर पीबीपी फॉल्स ईयर। तो एक बार यूज किया ना आपने, तो बार बार यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है? बस उधर खाली डिस्काउंटेड वर्ड आ जाएगा, वो याद रखना बस। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर, तो ठीक है वर्ड यूज कर लो, चलो कोई बात नहीं। डिस्काउंटेड वर्ड यूज कर लेना बस। पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर, बाकी सब फॉर्मूला सेम ही है। फॉल्स आफ्टर ईयर, डिस्काउंटेड पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर प्लस व्हाट? रिक्वायर्ड अमाउंट, प्लस व्हाट? रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय, हाँ, एनुअल, वही सेम फॉर्मूला, एनुअल नेट कैश इनफ्लो आफ्टर what? After discounted PBP falls in. After discounted PBP falls here. That's it. Same formula. देखो फॉर्मूला पूरा सेम है, सिर्फ डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इधर डिस्काउंटेड वर्ड ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है ना बेटा। चलो आ जाओ, अब देखो डिस्काउंटेड पीबीपी फॉल्स आफ्टर ईयर देखना है, सेम वही फंडा। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट अपना कैश आउटफ्लो कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 10,000, यस और नो? अब आ जाओ बेटा, तो 10,000 कभी कवर हो रहा है? फर्स्ट ईयर 3636 है, सेकंड ईयर 6114 है, थर्ड ईयर 9118 है, और फोर्थ ईयर में 10,000 के ऊपर चला गया। यस, मतलब ये ईयर, थर्ड ईयर के बाद अपना पेबैक पीरियड आएगा, ठीक है? तो सीधी सी बात है, पेबैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर क्या हो गया? थर्ड ईयर।
अभी डिस्काउंटेड ही है ना, ये देखो पीवी फैक्टर आ गया, मतलब डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज किया आपने, सो दैट इज व्हाट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर। कितना हो गया? 3 इयर्स। 3 साल के बाद अपना कवर हो गया है 10,000 का कॉस्ट। तो पहला सवाल हो गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर क्या होगा? दैट इज 3 प्लस, अब रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए सबसे पहले क्या करना है अपने को? 10,000, ये तो पता ही है, कॉस्ट 10,000 है, और कवर कितना हुआ थर्ड ईयर में? 9118। सो थर्ड ईयर में आपका कवर हुआ है 9118, राइट? डिवाइडेड बाय व्हाट? एनुअल नेट कैश इनफ्लो आफ्टर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉल्स ईयर। ठीक है, तो वो तो कॉमन है ना बेटा। अब एनुअल नेट कैश इनफ्लो लेना है थर्ड ईयर, जब भी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर हुआ है, थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो कितना है? वही डिस्काउंटेड मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? दैट इज 1366 बस। तो 1366। इधर तक कोई डाउट है तो बोलो, इधर एनी डाउट टिल हियर? तो फिर से बताता हूं। ओके ठीक है, चलो ओके बेटा, ओके, नो डाउट, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके चलो। सो फिर नीचे देखो अपना डिनोमिनेटर में क्या लेना डायरेक्टली? एनुअल नेट कैश इनफ्लो क्या है? पेबैक पीरियड फॉल्स आफ्टर ईयर, थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर के बाद जो ईयर आएगा उसका कैश इनफ्लो कितना है वो देखना है। दैट इज व्हाट 1366। खत्म। सो 1366, सो 3 प्लस, अभी 10,000 माइनस 9118, डिफरेंस कितना है? 882 divided by 1366. Okay, so 3 plus, अभी 882 divided by 1366 किया तो कितना आया? बोलो। 882 divided by 1366. So what is the answer of this? 0. ये पहले आया 0.65 हो गया। ओके, तो फाइनली आंसर आ गया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ईयर आपका आ गया है 3.65। 3.65 इयर्स में आपका पूरा कॉस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी मिलेगा वो सब आपका प्रॉफिट जैसा ही हो गया, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। सो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ईयर आपका आया 3.65 इयर्स इन केस ऑफ डिस्काउंट, मतलब वही डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया तभी। और जब अगर आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं किया है, नॉर्मल ट्रेडिशनल में आपका कितना दिख रहा है? 2.75 इयर्स, बराबर 2.75 इयर्स। एंड आफ्टर यूजिंग डिस्काउंटेड फैक्टर दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो कॉस्ट कवर हो रहा है उसको 3.65 इयर्स जा रहा है, बराबर है, याद रखना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, टेबल बनाना है। डिस्काउंटेड आया तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है, देन क्यूमुलेटिव करना है। दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें? लॉक कर दूं? ऑल क्लियर? ओके।